बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। फवाद चौधरी मुंह छुपा रहे थे, हमने उनकी तस्वीरें तो देखी, लेकिन उसकी वजह क्या है? बहुत सारी कहानियाँ आ रही थी, लेकिन एक बड़ी वजह, एक असल कहानी जो है वो सामने आ गई है। वो क्या वजह है? और दूसरी तरफ फवाद चौधरी जिस मीटिंग में मौजूद थे जहां मुंह छुपा रहे थे, वो थी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की लॉन्चिंग सेरेमनी, अनाउंसमेंट सेरेमनी। उसका ऐलान किया जा रहा था। जहांगीर तरीन साहब ने जो ये पार्टी बनाई है, 22 मिनट वाली पार्टी, ये 22 मिनट की क्या कहानी है। और जहांगीर तरीन पर इतनी मेहरबानियाँ, यहाँ तक कि जियो भी उन पर मेहरबान है। और वो जियो की क्या खसूसी मेहरबानी है, वो खौफजदा है या मेहरबान है, ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन इन सब चीज़ों से पहले ज़रूरी है अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का ख़त। अमेरिका में इमरान खान साहब ने बड़ी लॉबिंग की, पैसे खर्च किए हैं यार। मतलब वो ढेर सारे 25,000 से स्टार्ट हुए थे। हमें पता चला कि एक लॉबिंग फर्म ने 25,000 रुपये महीना चार्ज किए हैं, और फिर वो 3 फर्म्स हो गई, फिर इससे भी ज़्यादा हैं। फिर जिस जिस लेवल पे वो काम कर रहे हैं, वो आपको याद होगा ज़ल्मे खलीलज़ाद से ट्वीट्स कराई गई और लोगों से इस तरह के काम किए गए। तो ये सिर्फ वो 25,000 नहीं था, ये काफ़ी सारा, वो बड़ी अमाउंट वहाँ पे खर्च हो रही है। जिसका नतीजा ये निकल रहा है कि 60 कांग्रेसमैन जो हैं वहाँ के, उन्होंने अपने वज़ीर ख़ारजा टोनी ब्लिंकन को ख़त, एंटनी ब्लिंकन को ख़त लिखा था कि जनाब आप पाकिस्तान को खींचें, पाकिस्तान में बड़ा जुल्म हो रहा है, इमरान खान पे बड़ा जुल्म हो रहा है, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो गई हैं, जमहूरियत ख़त्म हो गई है, और ये सारी चीज़ें जो है ना, चूँकि इमरान खान नहीं है ना, अदरवाइज़ यही सब कुछ बिल्कुल ऐसे ही चल रहा था और रावी चैन ही चैन लिखे जा रहा था। अच्छा, और ये वही अमेरिका है जिसने साजिश की थी, जिसने वो साइफर, याद है ना, अमरीकी साइफर इमरान खान साहब ने ऐसे हिलाकर दिखाया था कि ये वो साइफर है जो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के खिलाफ आया है, पाकिस्तान की आज़ादी के खिलाफ है, और हम नहीं छोड़ेंगे और आज़ादी लेंगे और एब्सोल्युटली नॉट। और फिर वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। अब उसी अमेरिका से मदद ली जा रही है, और उन 60 जो कांग्रेसमैन थे, उन्होंने जो ख़त लिखा था, उनका जवाब उनके वज़ीर ख़ारजा ने दे दिया। और उसने कहा कि हम पाकिस्तान में मॉनिटर कर रहे हैं इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों को भी, इंसानी हकूक़ के मामलात को भी, और जमहूरियत को भी। लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ साथ हमारा वहाँ पे तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे रब्ता है, और हम चाह रहे हैं कि वो अच्छे मामलात हो, सारा कुछ हो। मतलब वो थोड़ा सा उन्होंने दिखाना है ना, वेटेज देनी है अपनी उस बात को कि पाकिस्तान जो है वो ख्याल करे, चीज़ें ठीक करे, क्योंकि इमरान खान साहब टेंशन में है, क्योंकि इमरान खान साहब फंस गए हैं, क्योंकि इमरान खान साहब के पास के खिलाफ सबूत बहुत सारे आ गए हैं, क्योंकि इमरान खान साहब के खिलाफ केसेस चल रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब को अदालतों में पेश होना पड़ रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब के खिलाफ तहकीकात आगे चल रही हैं। और फाइनली ये तहकीकात जो है कोई ऐसे नतीजे पर पहुँचेंगी जहाँ पर इमरान खान साहब नाअहल भी होंगे, उनको सज़ाएँ भी होंगी, प्रॉब्ली उन्हें जेल भी जाना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें होनी है। तो वो इतने सारे जो पैसे खर्च कर रहे हैं, उनके सपोर्टर्स जो बाहर बैठे हुए लोग हैं, उनकी मेहनत कुछ तो रंग लाएगी, और वो हर लेवल पर कर रहे हैं। आपको याद होगा, मैंने आपको इजराइल के हवाले से जो खबर दी थी कि इजरायली खुफिया एजेंसी सऊदी अरब पहुंची कि जनाब इमरान खान साहब को बजाय अपना असर और रसूख इस्तेमाल करें। सऊदी अरब के साथ आजकल ताज़ा उनके मामलात बेहतर हुए ना, ऑफिशियली अनाउंस्ड अच्छे होने शुरू हो गए। तो उन्होंने जाके सिफारिश की इमरान खान साहब की। खैर वो मोहम्मद बिन सलमान ने उसको इग्नोर किया, उन्होंने कोई उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया उन्हें पॉजिटिव कि जी हाँ मैं बात करूँगा, कोई इस तरह का नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का दौरा सऊदी अरब, फिर उनका जाके इजरायली वज़ीर ख़ारजा से बातचीत, और अब फाइनली ये ख़त, ये सारी चीज़ें वो कड़ियाँ मिलती जा रही हैं। और अभी BBC के इंटरव्यू में भी इमरान खान साहब ने जो एक और बड़ा, वो जो, अब मैं क्या कहूँ, बोंगी मारना, या खैर ये छोटा सा लफ्ज़ है, जो उन्होंने हरकत की है, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की फ़ौज की हिमायत अमेरिका और बरतानिया इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौज जो है ये यूक्रेन के मामले में जो मगरबी नुक्ता नज़र है उसको सपोर्ट कर रही है। मतलब अब वो इस लेवल पर चले गए हैं कि अपनी पोजीशन बचाने के लिए, अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए सियासी तौर पर, और अपनी जो है इक़्तिदार की जंग को जारी रखने के लिए, वो हर लोएस्ट लेवल पर जाने को तैयार है। मतलब पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान में इंसानी हकूक़, पाकिस्तान में जमहूरियत, और अब ये कि पाकिस्तानी फ़ौज क्या कर रही है। मतलब ये पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म का बयान है, आप सोचें। खैर इससे और ज़्यादा, इससे ज़्यादा उन्होंने तो किया हुआ है, उन्होंने तो ये डिक्लेयर किया हुआ है कि हमारी रेड लाइन इमरान खान। मतलब एक साबिक़ वज़ीर आज़म के लिए रेड लाइन पाकिस्तान या पाकिस्तान की रियासत या पाकिस्तान के अवाम नहीं है, उसकी अपनी जान जो है, उसकी अपनी शख्सियत जो है, वो रेड लाइन है। तो ये तो उनके कमालात हैं। और खैर अब उनका मसाइल आगे इस तरह से चल रहे हैं कि उनकी पार्टी बिल्कुल बिखरती जा रही है।
अब उनके पास बंदे नहीं बच रहे हैं। वो जो था ना कि लोग लाइनें लगी होती थी, पैसे ले रहे हैं टिकट्स के लिए और सारी चीज़ें। अब तो मुझे समझ नहीं आती कि अगला इलेक्शन जब भी हो तो उसमें उनसे उनका टिकट लेने वाला कौन होगा। जो मेन लॉर्ड थी वो तो छोड़कर चली गई है। अच्छा, जो नए आएंगे उसमें कितने लोग ले लेंगे, कहाँ कहाँ। अब अभी पहले भी उनका यही हाल था, मतलब सिंध में उनके पास बंदे ही नहीं थे। शहरी इलाकों के अलावा कराची और हैदराबाद के कुछ जो हलकों में उन्होंने अपने बंदे खड़े किए थे, अंदरूने सिंध तो उनके पास बंदे भी नहीं थे पूरे, उनके पास कैंडिडेट्स भी नहीं थे, मतलब उनके लोग मुकाबले में थे ही नहीं। तो अब यही सूरत हाल उनकी अगले कौमी इलेक्शन में बनने जा रही है और उनके लोग बाकी सारे तो जा चुके हैं। परवेज़ खटक साहब के बारे में अब खबर आ रही है कि उनके भी जहांगीर तरीन साहब के साथ मामला तय हो गए हैं और वो मुमकिन तौर पर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी हो सकते हैं। नई जो पार्टी आई है ना, इस्तेहकाम पाकिस्तान IPP, उसके वो जनरल सेक्रेटरी बन सकते हैं। अच्छा, खैर ये कोई इतनी बड़ी अब इशू नहीं रहा है, क्योंकि जब सारे जा रहे हैं एक वेव चल पड़ी है या जैसे भी मैनेज हो गया है चीज़ें। और आई एम श्योर कि एक टाइम आएगा जब इनमें से बहुत से लोग बताएंगे, जैसे PTI में एग्जैक्ट वही फॉर्मेट है कि जैसे PTI में लोग गए थे, इसी तरह से PTI से निकल कर अब इधर जा रहे हैं, IPP में जा रहे हैं। अच्छा, होना क्या है कि इमरान खान साहब का तो क्लेम है ना कि मैंने 22 साल में जो पार्टी बनाई थी, तो अब वो अजराहे मजाक समझ लें कि इसहाक खाकवानी साहब बात कर रहे थे TV चैनल पर, तो वो कह रहे थे कि ये 22 मिनट में पार्टी बन गई। खैर उन्होंने सोशल मीडिया का रेफरेंस दिया, लेकिन उन्होंने कहा वो जो 22 साल में बनी थी ये 22 मिनट में बन गई। तो उन्हें पूछा गया कि 22 मिनट में कैसे, तो वो हंसने लग गए। अच्छा, बनी ऐसे ही है कि बस लोगों को ख्याल आ गया है, किसी ने बताया या पता नहीं किसी को ख्वाब आया है या कोई इतला मिल गई है या किसी ने आके कह दिया और वो सब मुँह उठाकर भाग गए हैं जहांगीर तरीन साहब की पार्टी में। और बड़े बड़े नाम, इवन जो बड़ा ग्रुप मौजूद था, हाशिम डोगर साहब का एक बड़ा ग्रुप बना हुआ था, लेकिन वो पूरे का पूरा खत्म हो। हाशिम डोगर साहब ने फॉर्मली अनाउंस कर दिया कि मैं अपना अलग से ग्रुप खत्म कर रहा हूँ। मुराद राज साहब और सब लोग उधर चले गए हैं, जहांगीर तरीन साहब की पार्टी में चले गए। लेकिन जहांगीर तरीन साहब को बहुत ज़्यादा वेटेज मिल रही है। उसकी एक बड़ी मिसाल जो है, जो ताज़ा तरीन है, वो ये पता चल रही है, जो खबरें आ रही हैं कि शाहजेब खानज़ादा ने अपने ट्वीट्स डिलीट कर दिए हैं। वो जो जहांगीर तरीन साहब के हवाले से प्रोग्राम्स थे जिसमें उनके वो शुगर स्कैंडल और इस हवाले से जो बातें हो रही थी, वो सारे उन्होंने डिलीट कर दिए हैं। अच्छा, अब ये एक बड़ी पेशरफ्त है एक इंडिविजुअल और एक इदारे की तरफ से। मतलब जियो ऐसा ग्रुप है जिसने, आई एम श्योर, जिन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ जो चीज़ें थी वो नहीं डिलीट की, नवाज शरीफ साहब के खिलाफ बहुत सारी चीज़ें हैं, आसिफ जरदारी साहब के खिलाफ बहुत सारे उनके प्रोग्राम्स हैं, वो सारे ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। लेकिन जहांगीर तरीन साहब से इतनी मोहब्बत, जहांगीर तरीन साहब पर इतनी मेहरबानियाँ, क्या ख़ास वजह है? क्या कोई खौफ है, कोई प्रेशर है, या वाकई ये मोहब्बत है? अगरचे उनकी मोहब्बतें पहले भी हमने देखी हुई हैं, मोहब्बतें उनकी इमरान खान साहब के लिए थी। इमरान खान साहब के लिए मैराथन हो रही है, इमरान खान साहब को मुसलसल टेलीविज़न पे दिखाया जा रहा है, इमरान खान साहब को प्रमोट किया जा रहा है। एक टाइम था ना जब वो ऐसा लग रहा था कि जैसे ये मसीहा के तौर पर हमारे सियासी मसाइल का यही हल होंगे। इस मुल्क के जितने सियासी, माशी, माशरती मसाइल है वो इमरान खान साहब ने ही हल करने हैं। तो उस वक्त जियो ने भी बड़ी मोहब्बत दिखाई। वो तो इमरान खान साहब ने खुद वो डंडा पकड़ के उनके सर पे मारा कि मुझसे मोहब्बत ना करो। उन्होंने हर बंदे के साथ, हर शख्स, हर इदारा, हर गिरोह, हर फर्द जिसने इमरान खान साहब के साथ मोहब्बत की, जिसने इमरान खान साहब के साथ भलाई की, जिसने इमरान खान साहब को सपोर्ट किया, उन सब की ऐसी की तैसी फेरी इमरान खान साहब ने और उन सबको अपना दुश्मन बना लिया। तो यही हाल उधर से था। लेकिन सरप्राइजिंग है कि जहांगीर तरीन साहब अभी जुमा 8 दिन भी नहीं हुए, अभी तो कल पार्टी अनाउंस हुई है और अभी वो नाअहल हैं, अभी वो पार्टी की सदारत नहीं कर सकते। लोड शेडिंग हुई है और हमारा जो सिस्टम चल रहा है, जनरेटर और UPS सारा, उसमें फिर ये आप लाइटें देख रहे हैं ना कि क्या हो रहा है। बहरहाल तो जहांगीर तरीन साहब के लिए ये मोहब्बत जाग रही है और ये अगले चंद दिनों में मज़ीद वाज़े होगी जब और लोग भी आ जाएंगे। अभी इस्लामाबाद वो जाएंगे, वहाँ से शामिल होंगे, तो ये क्या शक्ल फाइनली इख्तियार करती है और क्या वाकई जो उन्हें तारीख दी गई है जहांगीर तरीन साहब की पार्टी को कि 9-10 नवंबर को इलेक्शन हो जाएंगे, क्या वाकई उस तारीख पर इलेक्शन हो सकेंगे? तो उनकी पार्टी में जहाँ इतने सारे लोग आए हैं उसमें एक बड़ा अहम नाम फवाद चौधरी साहब का भी है। फवाद चौधरी साहब क्या कमाल के आदमी है, जो भी हुकूमत हो वो उसके तर्जमान बन जाते हैं और बड़ी खूब तर्जमानी करते हैं। मतलब उन्हें अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करने हो वो भी कर सकते हैं और गालियाँ निकालनी हो वो भी कर सकते हैं। PTI के दौर में उन्होंने करके दिखा दिया, जो गालम गलोच हो सकती थी वो उन्होंने की।
खैर, और मीडिया के हवाले से तो जो उनका रवैया था वो तो साफ कहते थे, और मैं तुम्हारा चैनल बंद करवा दूंगा, मैं तुम्हारा अखबार बंद करा दूंगा। ये रूटीन में उनकी थी, बड़ी कॉमन सी ना, मतलब इतनी फिरौनियत उनमें आई हुई थी। बहरहाल कल जब वो जहांगीर तरीन साहब की पार्टी के फंक्शन में मौजूद थे, एक तो उन्हें मेन सीट पर नहीं बैठे हुए थे, वो आप लोगों ने, मैंने रात भी आपसे डिस्कस कर लिया था, आज सुबह वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था। दूसरा, वो जहाँ बैठे हुए थे बड़ा छुप कर ऐसे ना, वो पता नहीं यूँ परेशान हुए थे या मुंह छुपा रहे थे, तो बहुत से इस तरह की खबरें चल रही है कि उन्होंने मुंह छुपाया हुआ था। मुंह छुपाने की क्या वजह है? वैसे तो मेज़बान भी परेशान थे कि फवाद चौधरी साहब को क्या हुआ है, और वो अचानक जिस तरह से भागे हैं, वो परेशानी वहाँ पे थी। उसकी असल वजह तो जो भी है, एक बड़ी खबर ये है या बड़ी वजह ये सामने नज़र आ रही है, वो है हरीम शाह साहिबा, है ना बात हैरत की। और हरीम शाह साहिबा इसी वजह से है कि उन्होंने कई लोगों को कहा कि मैं उनकी वीडियोस सामने ले आऊँगी, और फिर वो ला भी चुकी हैं। अच्छा, मतलब उनके पास कंटेंट मौजूद है। अभी एक टीज़र के तौर पे जो कुछ तस्वीर शेयर हुई हैं, जिनमें एक साहब उनके साथ मौजूद हैं, और वो अपनी जिसामत से और उस हवाले से लगता है कि फवाद चौधरी साहब ही हैं शायद। खैर, उन्होंने वो चेहरा उनका कवर किया हुआ है स्टिकर्स के ज़रिए, लेकिन क्या फवाद चौधरी साहब उससे डर रहे हैं? क्योंकि हरीम शाह साहिबा को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो जिस तरह की भी जो चीज़ होगी वो चला देंगे। अच्छा, कमाल तो इन लोगों का है जो हुकूमत में रहते हुए, इतनी बड़ी पोस्टों पर रहते हुए, हरीम शाह साहिबा के साथ दोस्ती रख के इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व थे, जहाँ पे उनकी सेल्फीज़ बन रही होती थी, वीडियोस बन रही होती। बहुत से लोगों के नाम आए हैं, बहुत सी लोगों की वीडियोस और वो जो मोबाइल क्लिप्स हैं वो ऑन भी हो चुके हैं, हम सारे देख चुके हुए हैं। तो मुझे तो लगता है एक वजह ये भी हो सकती है कि वो बातचीत तो चल रही होगी ना कहीं बैक एंड पे, तो उन्हें पता है कि ताज़ा ताज़ा अब ये आई के आई ये वीडियोस आने वाली हैं, उस वजह से वो शायद शर्मिंदा हैं। अच्छा, ये पब्लिक में तो कवर हो ही जाती हैं थोड़े बहुत दिनों में चीज़ें, फैमिलीज़ में भी तो जानी होती हैं, उनकी फैमिली भी हैं, फैमिली के लोग भी हैं, वो सब लोग भी वीडियो देखेंगे। लेकिन इसका एक मनफी पहलू भी है कि हमारी सियासत क्या इन्हीं चीज़ों के सर पे चलती रहेगी? एक तरफ ऑडियोज़ हैं, एक तरफ वीडियोज़ हैं, कभी किसी की नाजेबा वीडियो, कभी किसी की गैर अखलाकी ऑडियोज़, उसमें कोई वज़ीर इमरान खान साहब हों, वज़ीर हों, जजेस हों, जजेस की फैमिलीज़ हों, मतलब एक अजीब सा सिलसिला चल रहा है। क्या हमारी सियासत किसी ऐसे मोड़ पर आएगी जहां हम इन फजूल गैर ज़रूरी चीज़ों को छोड़कर कोई मुस्बत साइड पर चलेंगे और हम उन चीज़ों पर तवज्जो दे रहे होंगे जो मेरे आपके इस मुल्क की भलाई के लिए होंगी, इस मुल्क के लोगों की भलाई के लिए होंगी? ज़ाहिर इस हवाले से हुकूमत को ही कोई स्टेप लेना पड़ेगा कि इस तरह की चीज़ों का तदारक किया जाए। फवाद चौधरी साहब फ़िलहाल तो मुँह छुपा रहे हैं, लेकिन वो वीडियोज़ ऐसी आती ही रहेंगी। ये मुंह छुपाने से काम नहीं चलेगा। जो आज हुकूमत में है वो इस पे कोई एक्शन लेंगे तब होगा, वरना कल आने वाले दौर में इस हुकूमत के लोगों की भी ऐसी चीज़ें चल रही होंगी और हम फिर इन गैर ज़रूरी चीज़ों पे बहस करके अपना टाइम ज़ाया कर रहे होंगे। शुक्रिया।